नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुभंकर और आपका स्वागत है हमारे शो एआई दिस वीक में। हर हफ्ते एआई की दुनिया में कुछ ऐसा होता है जो हमारे होश उड़ा देता है। लगता है कल की साइंस पिक्चर आज की हकीकत बन रही है। अगर आप एक हफ्ते के लिए भी नज़र हटाए तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। इसलिए हम लेकर आए हैं इस हफ्ते के वो सबसे बड़े एआई न्यूज जिन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहला ब्रेक थ्रू है हार्डवेयर की दुनिया से। इस हफ्ते सैमसंग ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। कंपनी अगले 5 सालों में $310 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं और इसका ज़्यादातर हिस्सा एआई पर फोकस करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एआई की बुक को शांत करने के लिए पावरफुल चिप्स, मेमोरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ने वाली है। सैमसंग एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट बना रहा है और साथ ही 2 नए डेटा सेंटर एआई का। यह सिर्फ एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि एआई का भविष्य कितना बड़ा होने वाला है। दूसरा ब्रेक थ्रू सीधे सिलिकॉन वैली के कल्चर से आ रहा है। फेसबुक और इंस्टा की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपने एम्प्लॉय के लिए एक नया नियम लागू किया है। 2026 से हम कर्मचारी के परफॉर्मेंस रिव्यू में यह देखा जाएगा कि उन्होंने एआई का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ाई। यह बड़ी बात क्यों है? पहले एआई एक टूल था जिसे आप चाहे तो इस्तेमाल करें, लेकिन अब एक ज़रूरी स्किल बन गया है। मेटा यह कह रहा है कि अगर आप एआई को अपने काम में नहीं अपना रहे हैं तो आप कंपनी के लिए उतने फायदेमंद नहीं हैं। यह एक बहुत बड़ा कल्चर शिफ्ट है, तो जल्द ही शायद बाकी टेक कंपनियों में देखने को मिलेगा। तीसरा ब्रेक थ्रू एआई को और ज़्यादा आसानी और ग्लोबल बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने प्रोजेक्ट ये को लॉन्च किया है। इसका मकसद है एआई को सिर्फ अंग्रेजी और वेस्टर्न कल्चर से बाहर निकालकर दुनिया भर की लोकल भाषाओं और संस्कृतों के लिए तैयार करना। अभी ज़्यादातर एआई मॉडल अमीर देशों के डेटा पर ट्रेन होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट ये को भारत और अफ्रीका जैसे देशों पर फोकस कर रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है फार्मर चैट। भारतीय किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेतीबाड़ी से जुड़ी सलाह देगा। यह एआई के समावेशी भविष्य के लिए एक शानदार पहल है। चौथा ब्रेक थ्रू जनरेटिव एआई की दुनिया से है। एलन मस्क की कंपनी XAI ने अपने चैटबॉट ग्रॉक में एक ज़बरदस्त फीचर जोड़ा है। इसका नाम है ग्रॉक इमेजिन। यह एक टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटर है। आप बस इसे एक प्रॉम्प्ट दें, जैसे एक साइबरपंक शहर में बैग चलता हुआ रोबोट, और यह सिर्फ 17 सेकंड के अंदर आपको 6 से 15 सेकंड का एक हाई क्वालिटी वीडियो बनाकर दे देगा, वो भी बैकग्राउंड साउंड के साथ। यह वीडियो बनाना उतना ही आसान कर देगा जितना आज फोटो बनाना है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। और आखिर में पांचवा ब्रेक थ्रू हमें एआई के भविष्य की एक झलक देता है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने इस हफ्ते कंपनी के अगले कदम के बारे में बताया। वे अब सिर्फ टेक्स्ट इमेज मॉडल पर काम करने नहीं वाले हैं। उनका अगला लक्ष्य है ओमनी मॉडल बनाना। ओमनी मॉडल एक सिंगल एआई होगा जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो इन सबको एक साथ समझ सकेगा और उन पर काम कर सकेगा। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने एक फर्स्ट क्लास सुपर इंटेलिजेंस टीम बनाने की घोषणा की है। यह दिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अब सिर्फ एआई नहीं बल्कि सुपर इंटेलिजेंस के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये थे इस हफ्ते के 5 सबसे बड़े एआई ब्रेक थ्रू। सैमसंग के 310 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से लेकर मेटा के नए कॉर्पोरेट कल्चर तक और ओमनी मॉडल के भविष्य तक, यह हफ्ता एआई के लिए वाकई एक बड़ा हफ्ता था। आपको इन 5 में से कौन सा ब्रेक थ्रू सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? क्या आप ग्रॉक इमेजिन से वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हैं, या प्रोजेक्ट गेको का ग्लोबल इम्पैक्ट आपको ज़्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक करो और शेयर करो
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते एआई दिस वीक के नए एपिसोड के साथ।